ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬੜਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ पार्टी कह रही है कि अगर 123 करोड़ लोगों का सुर मिल गया एक बार, तो वो सुर जो होगा वो देश को नंबर 1 बना देगा। सो मेक इंडिया नंबर 1। यूक्रेन 25-26 साल पहले आजाद हुआ, हमें तब पता चला जब हमें वहां से बच्चे निकालने पड़े। अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स को उनकी जान बचाने के लिए उनको वहां से लाना पड़ा कि हमारे इतनी तादाद में बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो कोई नालायक बच्चे नहीं थे, वो कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकती। वो 99.9, 99.8, 99.7 वाले बच्चे थे। क्यों जाना पड़ा? यहाँ कोटा सिस्टम है जी। ये चेयरमैन का कोटा है, ये फलां का कोटा है, यहाँ सिफारिश चलती है, यहाँ पैसे चलते हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं जो काम 30 लाख में यूक्रेन में होता है वो यहाँ 3 करोड़ में होता है। तो 25 साल पहले आजाद हुआ देश हमसे ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे ऊपर चला गया। हम क्या करते रह गए? हम तो नारे लगाते रह गए, हम एक दूसरे को कोसते रह गए, एक दूसरे की निंदा करते रह गए। तो देश तभी बढ़ेगा जब सब ऊपर होंगे। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबका सुर मिलेगा। ये पोलराइजेशन, ये नफरत की राजनीति देश को आगे नहीं लेके जा सकती। पंजाब अनाज में देश को आत्मनिर्भर करने वाला स्टेट है। पंजाब के नौजवान आज भी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर सीना ताने खड़े हैं। पंजाब माना गया है न्यू आइडियाज के लिए, नए इनकलाब्स के लिए। दिल्ली में इन्होंने जो शिक्षा की क्रांति लाई अरविंद केजरीवाल जी ने, स्वास्थ्य में क्रांति लाई, मोहल्ला क्लिनिक, हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने हुए नहीं है हमारी सरकार को बने हुए पंजाब में, 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। जून जुलाई से बिजली के बिल जो है 0 आने लगे। सेना में जो जवान फर्ज निभाते हुए अपनी जान कुर्बान करता है, 1 करोड़ रुपया उसको मिलता है। विधायकों को 1 बार की पेंशन ही मिलेगी। 1 बार विधायक बने तो बार 5 बार विधायक बने तो बार पेंशन नहीं मिलेगी, 1 बार मिलेगी। अभी हम आने वाले दिनों में ई गवर्नेंस ला रहे हैं। गिरदावरी रजिस्ट्री फर्द आपके लैपटॉप में, आरसी गाड़ियों की आपके लैपटॉप में, इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो पहले भी सिंगल होती थी, इससे पहले वाली सरकारों में भी सिंगल विंडो होती थी, लेकिन हर अफसर की अपनी अपनी विंडो होती थी। इससे पहले जो भी इंडस्ट्री वाले आते थे वो पंजाब से एमओयू करने नहीं आते थे, वो एक परिवार से एमओयू करने आते थे। अब जब वो इंडस्ट्री वाले आते हैं तो पंजाब के साथ हस्ताक्षर करने आते हैं।
पंजाब में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। वही नौजवान जो आइलेट्स करके या कोई और तरीके से विदेश जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो देश में रहेंगे। आपको एक हैरानीजनक बात बता देता हूं जो मुझे पिछले दिनों इन्वेस्ट पंजाब के एक सम्मेलन के दौरान पता चली। जोमैटो, आजकल उसके बिना हम खाना नहीं खाते, अगर वो देके जाएंगे तो ही खाएंगे। जोमैटो का जो चलाने वाला, जिसने जोमैटो शुरू किया, आइडिया किया, वो फरीदकोट से है। ओला का जो मालिक है वो सानेवाल से है। फ्लिपकार्ट पंजाबी का है। हमारे पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी ऐसे प्लेटफॉर्म भी दे रही है कि छोटे छोटे घरों के नौजवान लड़के लड़कियों को एमएलए की और एमपी की टिकटें भी मिल रही हैं। तो आम आदमी पार्टी आज देश को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी बनता अफसर होगा, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी कि देश को नंबर 1 बनाने में कोई दिक्कत रह जाए। क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब आगे बढ़ेंगे। ऐसे बातें करने से या कोई भाषण देने से या जुमले सुनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश इसलिए आगे बढ़ेगा कि जब आप सब लोग साथ दोगे और भारत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, भगवान ने सब कुछ दिया है, बस सच्ची नीयत वाले लोग जो देश को चलाएं उनकी थोड़ी कमी है। अगर सच्ची नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के 6 महीने नहीं हुए पंजाब में बने हुए, अभी 6 महीने नहीं हुए। सच्ची नीयत है कि हमने 8736 अध्यापकों को पक्के कर दिया, जो पिछले कई सालों से अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों से लाठियां खा रहे थे, पगड़ियां उतर रही थी, वाटर कैनन चल रहे थे। सच्ची नीयत है तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं आप सबका इस बात के लिए आभारी हूं। आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे पास पहुंचे हैं और आपका कोई सवाल हो तो उसके जवाब देने के लिए हम लोग यहां पे उपस्थित हैं। अभी हमारे मीडिया के एक साथी ने SYL के बारे में पूछा कि SYL पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है। SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और ये संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया।
और कोई प्रश्न? समाधान बताएंगे जी। प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है, मुझे चाय पे बुला ले, मैं समाधान दूंगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समाधान नहीं निकलते इन जटिल समस्याओं के। आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया है SYL से। पहला सवाल तो ये कि आप उस मीटिंग में जाओगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब के कर्मचारियों को इस महीने की अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। करीब 1 हफ्ता ऊपर जा चुका है जब उनको तनख्वाह उनकी मिल जाती है। आपका पहला सवाल है, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते, GST ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। दूसरा, आज शाम तक वो जो हमारे एम्प्लॉइज की कुछ तनख्वाह रहती है वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव राजनीति की है। हमने मुलाजिम पक्के किए, हमने भर्ती की, और हमने शुगर केन वाले जो गन्ना मुलाजिम थे पिछले कई सालों से धरने दे रहे थे, उनके पैसे भी आज ही जा रहे हैं। 94.98 करोड़ आज ही जा रहे हैं। आज शाम को तनख्वाह भी मिलेगी। हमने खजाने में जितने भी पैसे आते हैं हमने लोगों के लिए खोल रखे हैं। हम कर्जा भी नहीं लेते, लेकिन लोगों को हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बार 23% GST की कलेक्शन बढ़ी है, और जितना टैक्स आएगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हम स्कूलों के रूप में, सस्ती बिजली के रूप में, हम सड़कों के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में लोगों पर ही खर्च करेंगे।